हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 2 करेंगे हम, जिसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कोई सिचुएशन दी हुई है, उन्हें उस सिचुएशन को सॉल्व करके हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, मतलब कि उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए उसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो ब्रेथ है वो अगर हम x मानते हैं तो लेंथ क्या कही गई है, ब्रेथ से ट्वाइस, मतलब 2 गुना ज़्यादा कही गई है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ बतानी है, एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट की ब्रेथ बतानी है। इसका मतलब है कि जो सिचुएशन हमें दी गई है उसे हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं लेट द ब्रेथ, जो ब्रेथ है हमारी उसको मान लेते हैं हम x मीटर। उसके बाद क्या है, कहा गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर, मतलब एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से 2 गुना से एक ज़्यादा है। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगी, लेंथ 2x, मतलब ट्वाइस, ब्रेथ के ट्वाइस के 1 मोर प्लस 1। अब आगे क्या कहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या है, 528 मीटर स्क्वायर है। इतना हमें एरिया दे दिया। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है। ये देखिए ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, एरिया हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया है 528 इज इक्वल है, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में ब्रेथ है x। तो इसको सॉल्व करके हमें बस क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 2x प्लस 1 इंटू में x इज इक्वल 528। बस क्या करा है, जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड लिख दिया, जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, बस इतना है। x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x इज इक्वल 528। अब 528 है, ये राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में है माइनस 528 इज इक्वल 0। ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, इस फॉर्म में दी हुई है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो हमें बनानी थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल 0। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने ब्रेथ मान ली x, तो लेंथ क्या हो गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की, 2x प्लस 1 दिया हुआ है हमें कि जो लेंथ है वो ट्वाइस 1 मोर ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दे दिया प्लॉट का 528। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है हमारी 2x प्लस 1, ब्रेथ है x, एरिया 528 बस हमने रखा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करी, x की मल्टीप्लाई 2x से, 2x स्क्वायर, x की 1 से करी, x 528 एज इट इज़, 528 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल 0। बस इतना सिंपल सा था। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
क्या कहा है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306, मतलब कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है, 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हम पहले लेट कर लेते हैं कि जो एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x हो गया। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो हो जाएगा x+1। अगर एक इंटीजर 1 मान लेते तो दूसरा क्या होगा, 2 होगा। 2 कैसा है, जब 1 में हमने 1 प्लस करा तो हमने 1 माना x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है किसका, टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। तो x इंटू x+1 किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x², x की 1 से करेंगे तो x इज इक्वल 306। 306 राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो x² + x - 306 इज इक्वल है 0। यह आ जाएगा आपका आंसर। ये किस फॉर्म में है, ax² + bx + c इज इक्वल 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन इज x² + x - 306 इज इक्वल 0। ये हो गया। हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बस ओनली क्या कहा है कि हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहा है, रोहन मदर्स इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर, मतलब कि 3 साल बाद उनका जो एज का प्रोडक्ट है वो क्या है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें क्या बताना है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। इन्होंने क्या कहा है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ओनली क्या कहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रोहन की प्रेजेंट एज निकल जाएगी, लेकिन हमें ये क्वेश्चन कहाँ स्किप करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के ही छोड़ देना है। तो करेंगे इसको, लेट द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या है, x मान लेते हैं, तो द एज ऑफ रोहन्स मदर, मतलब कि रोहन की एज, मतलब इट मीन्स जो रोहन की माँ की एज है वो क्या होगी, 26 ईयर ओल्डर। तो x + 26। अब क्या कहा है, 3 ईयर लेटर, मतलब 3 साल बाद जो एज है उनका प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे हम, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद द एज ऑफ रोहन, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, जो एज है उसमें 3 प्लस हो जाएगा, x + 3। उसके बाद द एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की एज क्या होगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें क्या दे देंगे, 3 प्लस कर देंगे, x + 26 + 3 तो हो जाएगा x + 29। आगे क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ वी विल बी 360, जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो क्या है, 360 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, x + 3 इंटू में x + 29 किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। x की मल्टीप्लाई एक बार x से करेंगे, x की 29 से, एक बार 3 की x से, एक बार 3 की 29 से। तो करते हैं, x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो x² आता है, x की मल्टीप्लाई 29 से करते हैं 29x आता है, 3 की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो 3x आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 29 से करते हैं तो 29 × 3, 3 9 जो 27 का 7 2, 3 2 जो 6, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, तो क्या हो जाएगा 87 इज इक्वल 360।
अब देखिए इसे सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स और 3x दोनों को प्लस करें तो 39 प्लस 3 क्या हो जाएगा 32 एक्स प्लस 87। अब ये क्या है प्लस में है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87 सॉरी 87 और 360 ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है। 360 में से 87 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 273। अब साइन किसका 360 का, क्योंकि वो बड़ा है, माइनस का 273 इज इक्वल 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये किस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो हम क्या लिख सकते हैं दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन of this situation is x square plus 32x minus 273 is equal 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो किसकी एज निकलेगी, रोहन की एज। और अगर हम उसी x में 26 प्लस कर देंगे तो वो किसकी एज निकल जाएगी, रोहन की माँ की एज निकल जाएगी। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है वो, क्या कहा है इसमें, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड पे। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो जो स्पीड है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड बतानी है। क्वेश्चन में तो ट्रेन की स्पीड का है, लेकिन हमें निकालना क्या है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करते हैं इसको। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या है, x। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, x मान लेते हैं। अब हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और स्पीड तो हमने x मानी है और डिस्टेंस हमें क्या दिया 480 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे हम, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वो हो गया 480 और स्पीड अपॉन में x, ये हो जाएगा टाइम। अब उसके बाद क्या है सेकंड कंडीशन में, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कि जो स्पीड है वो 8 घंटे कम कर दी। आफ्टर सेकंड कंडीशन के बाद द स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या हो जाएगा x माइनस 8। उसके बाद क्या कहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। जो टाइम दिया हुआ उसमें 3 घंटे और ले रही है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन वो हो जाएगा 480 अपॉन में x प्लस 3, ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। देखिए जो हमारा डिस्टेंस है, अगर वो स्पीड हम कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो वही है, अगर ज़्यादा कर रहे हैं तब भी डिस्टेंस वही है। कहा है द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है स्पीड इंटू टाइम, ये होता है। अब स्पीड हमें दी हुई है, टाइम हमें दिया हुआ है, कर सकते हैं हम x माइनस 8 मल्टीप्लाई में 480 अपॉन में x प्लस 3 इज इक्वल है 480 किलोमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर x है, अगर हम x का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8, ये हो जाएगा 480 प्लस 3x, और ये x जो हमारा कॉमन आएगा वो हम राइट हैंड साइड में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 480x।
सिंपल है, डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। हम इसे डायरेक्ट यहाँ से नहीं ले जा सकते, पहले हमें ये कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लिया हमने तो x क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 480 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए सिंपल इक्वेशन बन गई, x की मल्टीप्लाई एक बार 480 से, x की 3x से, -8 की 480 से, -8 की 3x से। तो करते हैं, x की मल्टीप्लाई 480 से करेंगे 480x, x की मल्टीप्लाई 3x से प्लस 3x², 8 की मल्टीप्लाई 480 से करेंगे तो क्या आता है, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 3840। 8 की 3x से करेंगे तो माइनस 8 3 जा 24x इज इक्वल 480x। अब देखिए 480x प्लस 3x² माइनस 3840 माइनस 24x, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 480x इज इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या आ रहा है माइनस में और ये प्लस में, तो हम काट सकते हैं, तो कट गया, ये रह जाएगा 3x² माइनस का 24x माइनस 3840 इज इक्वल 0। अब इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस में 24 में से 3 कॉमन लेंगे 8x माइनस में इसमें से 3 कॉमन लेंगे, डिवाइड करके लिख लेते हैं 3840, 3 1 जा 3, 8 3 2 जा 6 माइनस करा 2 4, 3 8 जा 24 और 0, तो यह हो जाएगा 1280 इज इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप स्पीड भी निकालना चाहते हो, स्पीड निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो x की वैल्यू आ जाएगी वो होगी हमारी स्पीड, लेकिन हमें वो निकालनी नहीं है, हमें तो बस सिचुएशन बतानी है, सिचुएशन सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, वो हमने निकाल दी है। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।